नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रेट ट्रेन के बारे में। दोस्तों, भारत में जो फ्रेट का कारोबार है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर लॉजिस्टिक कार्गो टर्मिनल्स को बनाने का जो काम चल रहा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहता है अब इस क्षेत्र में, क्योंकि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम कर पाएगा अच्छे से। और जब कस्टमर के पास सामान टाइम पे पहुंचेगा और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उन तक रॉ मटेरियल टाइम पे पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया ग्रो करेगा और जीडीपी भी ओवरऑल ग्रो करेगी देश की। तो इसी सबको देखते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं। उन सभी की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती ही रहती है। उनके लिए नए नए ज्यादा हॉर्स पावर के लोकोमोटिव भी बन रहे हैं देश में। तो अब एक नया क्षेत्र है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जो कि उभर रहा है, वो है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक का क्षेत्र। दोस्तों, ये ई कॉमर्स का जो मार्केट है भारत में 2019 तक प्री कोविड टाइम पे 2.93 बिलियन यूएस डॉलर का था। बताया जा रहा है 2027 के आते आते लगभग 18 से 20% CAGR से बढ़ते हुए ये इंडस्ट्री 11.48 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बनकर आएगी आने वाले टाइम में। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, धीरे धीरे ऑनलाइन पे ही शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और इसी सब को देखते हुए साफ साफ पता लगता है कि जो पार्सल है उनका ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट हो रहा है हमारे देश में। अभी तो ये बाय रोड हो रहा है, बाय रोड ई कॉमर्स के पार्सल ज्यादा आते हैं। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भारतीय रेलवे को अपना एक सिग्निफिकेंट रोल निभाना है, उसको एक अपना बड़ा मार्केट कैप्चर करना है, तो उसको कुछ ऐसी ट्रेनें सामने लाना पड़ेंगी जो कि नॉर्मल फ्रेट ट्रेन से अलग हो, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हो, एरोडायनेमिक हो, जैसे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, और साथ में फास्ट हो। क्योंकि अगर वो फास्ट नहीं होगी तो फिर फास्ट मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा ई कॉमर्स गुड्स का, क्योंकि हर कोई अपने पार्सल को जल्द से जल्द लेना चाहता है ऑनलाइन के माध्यम से। तो इन सबको देखते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ टाइम से इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। पहले हमारे यहाँ इस तरीके के पार्सल के लिए, जो कि हल्के पार्सल होते हैं, NMG रेक चला करते थे। अब उन NMG रेक्स को बदलते हुए इंडियन रेलवे अब LHB, जो कि उनके प्रीमियम ट्रेन के कोचेस होते हैं, आजकल नॉर्मल में भी यूज होने लगे हैं, उन LHB कोचेस को पार्सल में बदल दिया है। तो ऐसे पार्सल LHB वैन कोचेस जो हैं ये लॉन्च हुए 2020 में। उसके बाद अब इनको ट्रेन में लगाना शुरू कर दिया गया है। RCF कपूरथला इस तरह के कोचेस बनाया करती है। इसके नए मॉडल भी लॉन्च हुए थे जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। तो अब यहीं पे नहीं रुकना है भारत को। अब भारत क्या कर रहा है, उसने ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस का एक तरह से जन्म हुआ है, वहां पर ही एक EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और इसका ऑर्डर उनको दिया है भारतीय रेलवे ने और कहा है एक ऐसी फ्रेट ट्रेन बनाई जाए जो कि EMU हो, लेकिन उसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक हो सकता है कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही बने, क्योंकि पहले बहुत खबरें आ रही थी कि ये इसकी प्लेटफॉर्म पर ही बनेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ बोला है इसके बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रेट वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है। कहने का मतलब है कि उसके ही प्लेटफॉर्म पर एक नई ट्रेन आएगी जो कि फ्रेट ट्रेन होगी पार्सल के लिए। तो उस पर मोहर लगाते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने मिंट कॉन्क्लेव में ये बात बिल्कुल स्वीकारी भी है और अपने प्रेजेंटेशन में शामिल भी करी है कि हम लोग इस ट्रेन पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने रिवील करा है इस ट्रेन का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, डिजाइन पे काम हो गया है। अब पहला प्रोटोटाइप जो है वो बन रहा है ICF में, और जो कि बाहर आएगा दिसंबर 2022 में, और 2023 में इसकी लॉन्च होने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसका प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है। अब ये एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखेगा कि नहीं दिखेगा। पहला प्रोटोटाइप है। इंडियन रेलवे नॉर्मल जो हमारी 3 फेस EMU है उनकी तरह इसको बनाएगा या फिर वंदे भारत जैसा ही बनाएगा, इस पर अभी संशय है कि क्या होने वाला है। लेकिन एक नई ट्रेन आने वाली है फ्रेट के क्षेत्र में, ये बात तो पक्की हो गई है। तो बैकग्राउंड में जो अश्विनी वैष्णव जी बात कर रहे हैं उसको आप अब सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस ट्रेन के बारे में, ये कामयाब होगी भारत में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। A very important and a very significant share of the cargo will be small parcels. It has already emerged as a very large significant part, and there is no product in railways for that. So this is the product which will roll out this December, a freight EMU, which is a high speed freight carrying train which is carrying only small parcels in it. This train will roll out in this December, and we have got very encouraging results between the pilots that we did between Surat and Varanasi. Second pilot is about to be launched. Results are very, very encouraging. I mean, whatever amount of cargo we want to carry, that amount of cargo is, and I'll request all the logistics companies present in this conclave
to be a part of this journey. It is not you versus me, it is you and me together to change the economy of the country. So I'll request all of you to join hands in this journey.